श्री वाल्मीकि रामायण व तुलसीकृत रामायण के अनुसार हनुमान जी के जन्म की कहानी इस प्रकार है। सचिपति इंद्र की समस्त अप्सराओं में पुंजी कस्थला नाम की अप्सरा अतिशय रूपमती और गुणवती थी। एक बार उन्होंने दुर्वासा ऋषि का उपहास कर दिया। क्रुद्ध ऋषि ने उसे श्राप देते हुए कहा, हे वानरी बंती चंचला, तू वानरी हो जा। ऋषि का भीषण श्राप सुनते ही पुंजी कस्थला भयभीत हो उठी और ऋषि के चरणों में लौटती हुई दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो उठे और मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। वानरी तो तुम्हें होना ही होगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ रहोगी, अर्थात तुम जब चाहोगी वानरी और जब चाहो मानवी वेश में रह सकोगी। इस प्रकार ऋषि के श्राप से पुंजी कस्थला के कप योनि में वानर राज महामनस्वरी कुंजर की काम रूपड़ी कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वही कुंजर पुत्री कपि श्रेष्ठ केसरी की भार्या होकर अंजना नाम से विख्यात हुई। कपिराज केसरी माल्यवान पर्वत पर शासन करते थे। एक दिन वह गोकर्ण पर्वत पर गए। पश्चिमी समुद्र की ओर से मालावार पर्वत के निकट स्थित गोकर्ण पर्वत बड़ा ही पावन और रमणीक स्थल था। वहाँ तप में लगे ऋषियों को शंभ साधन नामक दैत्य अपार यंत्रणाएं देता था। देव ऋषियों की आज्ञा से उन्होंने शंभ साधन का संहार किया और उनसे संतान सुख की प्राप्ति का वर पाया था। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना ने अपने पति देव के साथ सुखपूर्वक निवास करती थी। सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए पर उनके कोई संतान नहीं हुई। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार दुखी अंजना महामुनि मतंग के निकट जाकर कातर स्वर में कहने लगे, हे मुनीश्वर, मेरा कोई पुत्र नहीं है, आप कृपया मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताकर अनुग्रहित कीजिए। तपोधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम सीधे वृषभांचल वेंकटांचल पर जाकर वहाँ पुष्करणी तीर्थ में स्नान करना और भगवान वेंकटेश्वर के मुक्तिदायक श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करो। पुनः वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित आकाश गंगा नाम तीर्थ पर जाकर तप करो और उसका परम पावन जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करो। ऐसा करने से तुम्हें देव दानव मनुष्य अजय तथा अस्त्र शस्त्रादि से भी अवैध अनुपम पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के आदेशानुसार वृषभाचल की पुष्करणी में स्नान कर वेंकट और वराह भगवान के श्री चरणों में अनन्य अत्यंत आंतरिक भक्ति के साथ वंदना की। तदंतर उन्होंने आकाश गंगा तीर्थ में जाकर उसके जल का पान किया। फिर वह उसके तट पर तीर्थ की ओर अभिमुख होकर अत्यंत श्रद्धा और विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तपोरत रही और कायल क्लेशों की किंचित भी चिंता न कर अखंड तप करती रही। भगवान भास्कर मेष राशि पर थे। चित्र नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठिन तपस्या से तुष्ट पवन देव ने प्रकट होकर अंजना से कहा कि देवी, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। पवन देव के प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन प्राप्त कर प्रफुल्ल मना अंजना उनके श्री चरणों में अपने प्रणाम निवेदित विनीत स्वर में बोली, हे महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करने का अनुग्रह कीजिए। प्रसन्न पवन देव ने कहा, सुमुखी, चैत की पूनों की दिन में ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। मनोवांछित वर प्राप्त कर अंजना देवी प्रसन्नता का कोई पारावर नहीं रहा। अपने प्राण प्रिया की वर प्राप्ति का संवाद प्राप्त कर कपिराज केसरी भी परम प्रमुदित हुए। एक दिन परम लावण्यवती विशाल लोचना माता अंजना ने दिव्य श्रृंगार किया। उनके मनोरम शरीर पर पीत वर्णी साड़ी अत्यंत शोभायान थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वह विविध सुरभित सुमनों के अनुपम आभूषणों से साक्षात लौकिक सौंदर्य का विमल विग्रह प्रतीत हो रही थी। पर्वत शिखर पर खड़ी माता अंजना प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन कर मन ही मन मुदित हो रही थी कि सहसा उनके मन प्राणों को कामना उदित हुई, कितना अच्छा होता है यदि मेरा एक सुयोग्य पुत्र होता। अचानक वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल खुद खिसक सा गया। उनके अंग अनावृत हो गए। सहमति सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और कुपित स्वर में बोल उठी, कौन दुरात्मा मेरे पतिव्रत पर प्रहार करना चाह रहा है? वह श्राप देने के लिए उद्यत हो उठी। सती साध्वी अंजना को कुपित देखकर तत्क्षण पवन देव प्रकट हो गए।
और कहा है, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पातिव्रत्य को विक्षिप्त नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारा भय व्यर्थ है। मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से विभूषित कर विलक्षण विवेकशील पराक्रमी पुत्र प्रदान किया है। हे कमलाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ केवल हृदय संगम किया है, जिससे तुम्हारा शील खंडित न हो। तुम्हारा पुत्र मान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे ही जैसा सदृश होगा। और कहा कि अंजनाया वचः श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभासत, न त्वां हिंसामि सुश्रेणी मा भूतते मनसो भयम्। मनसारिं गतो यत्त्वां परिष्वयसिष्वनि, वीर्यान् बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रो भविष्यति। महासत्त्वो महातेजा महाबल पराक्रमः, लंगलप्लेव चैव भविष्यति मया सम। माता अंजना प्रसन्न हो गईं और उन्होंने पवन देव को क्षमा किया और वायुदेव की विमल कृपा से अंजना गर्भवती हुई और एक गुफा में श्री हनुमान जी को जन्म दिया। कल्पभेद से कुछ लोग कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भी हनुमान जी का अवतरण मानते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव के 11वें अवतार चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को दिन मंगलवार को श्री हनुमान जी पृथ्वी पर अवतरित हुए। भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केसर नंदन अंजना पुत्र के पृथ्वी पर चरण रखते ही प्रकृति में ऋतु परिवर्तन हो गया। सर्वत्र रम्यता विराजने लगी, दसों दिशाएं प्रसन्न हो गईं। सूर्य देव की किरणें अवर्णनीयता, स्निग्धता और मृदुता पर भर गईं। सरिताओं में स्वच्छ सलिल बहने लगा। पर्वत उत्सुक आंखों से आंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रमुदित प्रपात क्रीडारत हो उछल कूद कर रहे थे। वन उपवन और बाग वाटिकाओं में विविध वर्ण के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन भर भौर गुंजार कर रहे थे। मंद सुगंध वायु मंथर गति से डोल रही थी।